बाकी व्यवहार हो रहा है जीवन में, लेकिन भीतर स्थिति बनी हुई है अहम ब्रह्म। ऐसा जो अनुभूति है, इसी का नाम है विज्ञान। हो गया परम तत्व ज्ञान तो पूरा हुआ। आगे कहते हैं तद दुर्लभम त्रिलोकी अस्मिन् तद ज्ञाता विरलः प्रिय। हे प्रिय, इसको जानने वाले ये विज्ञान हो जाए तो कहा ये त्रिलोक में कहा दुर्लभ है, इससे दुर्लभ है नहीं। क्यों? क्योंकि इसको जो बताने वाले हैं, इस तत्व के जो ज्ञानी हैं, इस तत्व के जो अनुभूति किए हुए जो संत हैं, कहा वो दुर्लभ है, बिरले किसी को प्राप्त होते हैं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम सिद्ध, दुनिया को कोई चमत्कार नहीं। कहा जो इस ब्रह्मनिष्ठा में स्थित हो, केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान भी हो और उसमें उनकी स्थिति बनी हुई हो, डावाडोल ना होते, ऐसे जो जानने वाले विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वो इस जगत में बिरले हैं, जल्दी नहीं प्राप्त होते। और हैं भी तो अपनी महिमा को गुप्त करके रखते हैं, बताते भी नहीं। और फिर महिमा उसकी बताई, ऐसे जो ज्ञानी हैं, जिसको भगवान गीता में कहते हैं स्थित प्रज्ञ, जिनकी प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि उसी तत्व में स्थित है, उनकी महिमा बताते हैं। या दिशो य सदा सोहम ब्रह्म साक्षात्कार। और ऐसे ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए जो भी कोई ज्ञानी है, जो कोई भी ऐसे संत हैं, भगवान से कहते हैं सदा सो अहम, सदा ही वे मेरे समान ही हैं। बिल्कुल ऐसे ज्ञानियों में और भगवान में किंचित भी भेद नहीं। तद तद जने भेदा अभावात्, हमारे नारद सूत्र का सूत्र है। उनमें और उनके जो जन हैं, कौन से, जो अनुभूति प्राप्त किए हुए, भगवत तत्व का साक्षात्कार किए हुए, उन दोनों में भेद नहीं। भेद है तो केवल उपाधियों का। ईश्वरोरात्मेति मूर्ति भेद विभाग, केवल मूर्ति का भेद है, उनकी उपाधियों का भेद है, लेकिन अंतरतम से का दोनों एक है। ऐसे हैं तन मात्र। हाँ, इसको प्राप्त करना है तो इसके फिर उपाय बताए, तो परम तत्व पूछा तो बता दिया संक्षेप में। बस कहा ये जो ज्ञान है ना, परम तत्व का विज्ञान, इसकी एक माँ है। माँ मतलब इसको उत्पन्न करने वाली, इसकी एक जननी है, जन्म देने वाली है। कौन है? तो कहा मम भक्तिश्च, मेरी भक्ति, जो भुक्ति और मुक्ति, भोग और इस ज्ञान के द्वारा मोक्ष दोनों ही प्रदान कर देती है। भाई ज्ञान से भोग नहीं मिलता है। कोई सोचे कि हम ज्ञान के मार्ग में रह रहे हैं, उपनिषद के इस ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि में रहें और संसार का कुछ वो तो आपको विरक्ति की ओर करेगा संसार से। वास्तव संसार में कुछ संसार भी बन जाए, मिला रहे, और हमें वो मोक्ष भी मिल जाए इसी जीवन में, उसके लिए तो भगवान की भक्ति को धारण करना पड़ता है। सुलभावसादाधि नवधा सा प्रतीकता। बस ये है कि जो भक्ति भी है भगवान की, भगवान कहते हैं वो सुलभ होती है केवल और केवल मेरे कृपा से, और वो 9 प्रकार की है। भक्तौ ज्ञाने तभेदौ हि तत्कर्तु सदा सुखम विज्ञानं न भवत्येव सति भक्ति विरोधेन। और वास्तव में जो पराभक्ति है और जो परम तत्व का ज्ञान है, इन दोनों के परिणाम में किस प्रकार का कोई भेद नहीं है। जो भी भेद है वो साधनों में भेद है, बाकी वो परम तत्व में, तो परम भक्ति में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। और विज्ञान भी अगर कोई भक्ति विरोधी हो तो उसको विज्ञान नहीं होता, रास्ता तो भक्ति का ही है। और भक्ति तो ऐसी महिमा है, भक्ताधि सदा हम वही तत्प्रभावा गृहेष्वपि। और भक्ति के तो मैं सदा ही अधीन रहता हूँ, और भक्ति के प्रभाव से मैं नीच से नीच के घर में भी चला जाता हूँ। वास्तव भगवान की दृष्टि में कोई ऊंच नीच नहीं है। सांसारिक दृष्टि से जिसको आप ऊंच नीच कहते हो, अगर आप पिछड़ा जो भी भेद आप करते हो, भगवान कह रहे जिसको संसार का समाज, जिसको नीच से नीच समझता हो, उसके यहाँ भी, उसके घर भी मैं भक्ति के अधीन होकर के चला जाता हूँ। नीचा नाम जाति हीना नाम या
हे देवी इसमें किंचित भी संशय नहीं है। इसीलिए भक्ति के मार्ग में पहले भी कहा था, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, ज्ञान के मार्ग में कोई भेद नहीं, चाहे किस जाति का हो, किस वर्ण का हो। अरे यहाँ तो जो दूसरे धर्म वाले वो भी आ जाए तो उनकी भी महिमा हो जाती है। ऐसे बहुत सारे हमारे संत हुए जो दूसरे धर्मों से आए हुए हैं, रस खान महिमा है। ऐसे बहुत सारे साधु सन्यासी भी हैं जिनके मन में चेत आया तो आ गए धर्म में, आ करके उन्होंने भक्ति की, उनको भी समाज ने सराहा है। भगवान की महिमा। अब भक्ति का विस्तार करते हैं। या भक्ति विधा देवी सगुणा निर्गुणा मता। हे देवी, फिर जो भक्ति है दो प्रकार की है, एक सगुणा एक निर्गुणा। फिर उसमें भी दो विभाग हो जाते हैं, वैधि स्वाभाविकी या वरासमिता। फिर इसमें भी दो प्रकार हो जाते हैं, एक वैधि स्वाभाविकी और एक कामना मूलक। अब चार बनाते चले जाना। भक्ति दो प्रकार की, सगुणा निर्गुणा। फिर इनमें भी दो प्रकार, एक स्वाभाविकी वैधि, जैसा हमारे शास्त्रों ने विधान बताया, विधान के अनुसार जो सेवा करते हैं, मन मर्जी वाला नहीं, और स्वाभाविकी कोई चाहत नहीं, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। एक स्वभाव से ही प्रेम है भगवान के साथ में, इसको कहा स्वाभाविकी वैधि भक्ति। और दूसरे भी भक्ति करते, लेकिन किस लिए? कुछ मिल जाए, हे प्रभु धन की वर्षा हो जाए, नौकरी लग जाए, बच्चे ठीक हो जाए, क्या हो गई? कहीं न कहीं कामना से। तो भगवान कहते हैं कामना मूलक से स्वभाव की भक्ति श्रेष्ठ है। और फिर इनके भी विभाग होते होते इनके 9 अंग हो जाते हैं। तेन वांगे उभे ये वर्णित। ये दो विधान के सगुणा निर्गुणा, इसके फिर 9 विभाग हो जाते हैं, 9 प्रकार की भक्ति। सुना होगा भागवत जी में, रामचरितमानस में, तो बस वही यहाँ भी है। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथा चरम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यम आत्मार्पणम चेति नवांगानि विदुर्बुधा उपांगानि शिवे तस्य बहुनि कथितानि वै। ये 9 प्रकार की, जिसमें पहली भक्ति है श्रवण। श्रवण का मतलब पहले कथा का श्रवण करें। कैसे? का जैसे यहाँ बैठ के कर रहे, बिल्कुल लिखा हुआ, नियम पूर्वक एकाग्र चित्त से। वो नहीं घूमते फिरते आए, बैठे, फिर सुना, फिर बातचीत कर ली, मोबाइल में बात कर ली, ऐसे नहीं। श्रवण का कहा है, स्थिर आसीन तत्पानम यत श्रवण मुच्यते। स्थिर आसन में एकाग्र होकर के जब हम श्रवण करते, कथा सुनते हैं, तो ये कहा पहली भक्ति है श्रवण। फिर जो सुना है भगवान के गुण कर्म के विषय में, उनकी महिमा के विषय में, इसका फिर उच्च वाणी में कीर्ति का गायन करना, कीर्तन, दूसरी भक्ति हो गई। तीसरी है स्मरण। भगवान सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं, सब समय हैं और सब में। इस भाव का बना रहना, इसे कहा ये निर्गुण स्मरण है। परमात्मा सब जगह है, सब में है और सब चीजों में फंसे हुए हैं। ऐसा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न असीमित ये ध्यान बना रहे, इसको कहा स्मरण भक्ति, निर्गुण स्मरण। और ऐसा ध्यान रहते हुए भगवान की सेवा हर क्षण याद रहे, कब उनको भोग लगाना है, कब उनको जगाना है, उनको कभी श्रृंगार करना है, उनकी सेवाएं याद रहे, इसका नाम है सगुण स्मरण। भूल जाओ कि भगवान की सेवा भूल गए आज, तो मतलब ये भक्ति की हुई नहीं। स्मरण रहना चाहिए भाई, जिससे प्रेम है उसकी सेवा याद नहीं करानी पड़ती, आपको स्वतः स्मरण में रहता है। चौथा कहा सेवनम, तदा सदा सेव्यानुकूलेन, सदा भगवान के अनुकूल रहना, अपनी मर्जी से नहीं। जाहि विधि मेरा साईं दीछे, सोई वेश कोई और वेश। आनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासः। ऐसे 6 सिद्धांत बताएंगे। अनुकूल रहना हर समय, प्रभु को क्या प्रिय है वैसा ही हमारा जीवन हो, और प्रभु को जो प्रिय नहीं है उसका हम त्याग करें। ऐसा जीवन जीते हुए भगवान पर दृढ़ विश्वास, वो हमारी रक्षा करेंगे, उनकी कृपा हम पर रहेगी। इसका नाम हो गया सेवनम। फिर दास्यम,
क्या है, सेवा करते करते कभी कभी आप व्यक्ति सेवा, जो सेवक है स्वामी बन जाता है। भगवान ने ये काम ठीक नहीं किया, गुरु जी का ये काम ठीक नहीं रहा, गुरु जी को ऐसा करना चाहिए। क्या हो गया, अब गुरु जी भगवान भगवान नहीं रहे, भगवान तो आप हो गए। हमेशा ये रहे, भाव बना रहे कि वो स्वामी है, मैं सेवक हूं। अस अभिमान जाय जनि भोरे, कभी ये भाव ना मिटे। क्या, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, वो मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूं। हमेशा दास भाव बना रहे। फिर जो भी यथा योग, जो भी आपके पास सामर्थ्य है, ऐसे सामर्थ्य के अनुरूप आप भगवान को द्रव्य अर्पण करें। षोडशोपचार करें, राजोपचार करें, पंचोपचार करें। इसको नाम कहा अर्चन, अर्चन करना। फिर ये जो मस्तक है, इसको भगवान के चरणों में बल्कि सारे 8 अंगों से युक्त प्रणाम करना चाहिए। इसको कहा वंदनम। फिर सख्यम, भगवान से सख्य भाव। सख्य भाव मतलब भगवान के कंधे में हाथ रखें, चलो यार घूम के आते हैं। सख्य भाव ये नहीं। सखा भाव में एक भाव निहित रहता है कि चाहे घर वाले कितने हमारे हित की बात करें, वो समझ में नहीं आती, लेकिन कोई अपना बिल्कुल पक्का दोस्त हो, उसकी अहित वाली बात भी हमें अपने हितकारी लगती है। होता है कि नहीं? अब आपको समझ नहीं आता, अब दिखाई देता अपने बच्चों में, हम लाख से समझा समझ नहीं आता, और इसका दोस्त है आके क्या सिखा दे, सब सीख जाते हैं तुरंत। ये है। और एक बात और है, कोई बात हम मातकता से छुपा लेते हैं, भाई बंधु को, बहनों को नहीं बताते, पति पत्नी को नहीं बताते, लेकिन कोई अपना अंतरंग मित्र हो तो पूरी किताब रहती है वहां तक। यही भाव भगवान के साथ हो जाए, भगवान से कोई कपट नहीं, कोई पर्दा बीच में नहीं, बिल्कुल खुली किताब भगवान के सन्मुख रहे। और जीवन में चाहे कुछ हमारे अनुकूल हो, मंगल हो, चाहे अमंगल, हमें लिखने में अमंगल लगता है। जैसे मान लो कभी माता पिता थप्पड़ लगा दे तो बच्चों पता देखो पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन माता पिता का भाव क्या है, चाहे प्रेम से कभी पालन पोषण करते हैं, कभी दुष्टता करे तो अनुशासित भी करते हैं, ताड़ना भी देते हैं, लेकिन सभी स्थिति में एक ही भाव है, अपने पुत्र का कल्याण हो, हित हो। ऐसे ही भगवान की स्थिति है। इसलिए भले आपको अनुकूल ना लगे, अमंगल लगे, चाहे मंगल हो चाहे अमंगल, दोनों स्थिति में सदैव भगवान पर जो विश्वास है वो हमारा अडिग रहे। बिल्कुल ना, सब में समझे भगवान हमारा मंगल कर रहे हैं, और ऐसा करते हुए आत्म अर्पण हो जाए। आत्म अर्पण मतलब सीधी सीधी बात है, ये हमारे मन की बात है, दिल की बात निकलती है। भगवान कृपा से मनुष्य तो हम बन गए हैं, मनुष्य ही रह करके न मरे, बल्कि अपने मनुष्य अहम को हम भक्त अहम बना लें, हम भक्त बन जाएं। और भक्त बने तो कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए भक्त को, भक्त कितनी देर के लिए रहना चाहिए? जब तक मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं, जब तक सत्संग में आए कितनी देर के भक्त हैं, और बाहर निकलते ही क्या हुआ? हर समय ये भाव बना रहे, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस भाव के साथ कोई जीवन जिए तो उसके जीवन के जो भी कार्य हैं अपने आप भगवत अर्पण हो जाते हैं। अपना कोई अलग अहम नहीं है, अपने अहम को हमने अर्पित कर दिया भगवान में। ऐसे 9 प्रकार की भक्ति कोई कर ले तो गई ज्ञान वैराग जननी मुक्ति दासी विराजते। तो ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, और कोई एक भी ले आए, अगर आप तो हमारे गुरुदेव कहते हैं ये भक्ति है 9 प्रकार की, ये वैसी सीढ़ी नहीं कि अलग चलते अलग अलग रास्ते नहीं है, ये वो वाली सीढ़ी है जो एयरपोर्ट पे लगी रहती है, क्या बोलते हैं, स्वचालित एस्केलेटर। बस पैर एक सीढ़ी पे आप जमान हो, समझ के जमाना कि डर लगता है पैर रखे ना रखें, लेकिन एक बार आपने पैर जमा दिया, आप आ गए सत्संग में। पहली सीढ़ी है श्रवण, अगर आप सत्संग में आ गए, अब सत्संग को हम न छोड़ें, निरंतर सत्संग में लगे रहें, सदा सेव्या सदा सेव्या, सदा सत्संग का श्रवण करते रहें, तो धीरे धीरे ये सीढ़ी आपको ऊपर 9 तक पहुंचा देगी आपको। लेकिन
स्थिरता से खड़े रहना, पीछे मत उतर जाना कर कि नहीं हमें नहीं जाना। अब तो खड़े ही हो गए हो, अब खड़े हो गए तो खड़े रहना सीढ़ी पर, अपने आप परिणाम होगा। ये जो भगवान की भक्ति है ये अपने पुत्रों को प्रकट कर देगी। कौन? कहा ज्ञान और वैराग्य, अपने स्वस्वरूप का ज्ञान, संसार के विषयों से वैराग्य। और जब ये हुआ तो इनकी तो दासी है कौन? मुक्ति। मुक्ति तो आपको इसी जीवन में प्राप्त हो जाएगी। ऐसे महिमा का वर्णन किया है। और ऐसा कोई भक्ति वाला हो जाए तो जो भक्ति मान तुमान लोके सदा हम सहायक। ऐसा इस संसार में अगर कोई भक्तिमान हो जाए, बैठे बाद में बीच नहीं आना, बाद ऐसा कोई भक्तिमान हो जाए, इन 9 अंगों को जीवन में धारण कर ले, ऐसा भगवान कहते ऐसा कोई भक्तिमान है तो सदा अहम तत् सहायता। भगवान शिव कहते उसकी मैं सदा सहायता करता हूं। और तो और इस संसार में उसकी सहायता करता हूं, उसके लिए विघ्नहर्ता हो जाता हूं। और ऐसे मेरे भक्त के कार्यों में अगर कोई दूसरा विघ्न डाले तो वो उसका जो शत्रु है वो मेरा शत्रु हो जाता है। रिपुतस्य दंड्यो नात्र च संशय, इसमें किंचित भी संशय नहीं, संदेह नहीं। ऐसे मेरे भक्त का कोई अगर शत्रु बने तो मेरा शत्रु हो जाता है। इसलिए शिव भक्तों से भूल करके मोर्चा मत लेना। और क्या क्या कहूँ, भक्त के अधीन रहता हूँ। ऐसी कथा सुनाई, ऐसे सुन करके माँ सती सुनती तो हैं लेकिन उनका प्रेम तो बढ़ा। देखो मेरे सामने कितना सुंदर ज्ञान दिया है, लेकिन श्रद्धा भीतर कहीं ना कहीं श्रद्धा की न्यूनता। प्रेम है, सेवा है, लेकिन श्रद्धा प्रकट नहीं हुई तो ज्ञान भीतर ये टिका नहीं। भगवान शिव अंतर्यामी जान गए कि मैंने उपदेश किया ये कुछ इनके अंदर टिका नहीं है, क्या करूं? मन में आया अच्छा ऐसा करते हैं, कहीं चलता हूं मैं खुद सत्संग करने के लिए कि कहीं जाकर के किसी ऋषि के सामने बैठ के जब मैं सुनूंगा श्रद्धा पूर्वक तो इनकी श्रद्धा ऊपर बन जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है, कोई हमारे ही बहुत प्रेमी कोई परिवार का कोई हो, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात भी कहे तो आप सुन करके मुस्कुराते हो, आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो ज्ञान भीतर नहीं टिकता है कि नहीं? अच्छा मान लो सत्संग सुन करके इधर वाली पार्टी वाले ज्ञानी हो जाएं और आकर के घर में उपदेश करें पत्नी को, पत्नी कहती बस ठीक है ज्यादा ज्ञान बढ़ा लो अपना ज्ञान अपने, अच्छा लगता है कि हाँ बढ़िया ये तो कथा सुनाई है। अच्छा मान लो ये पार्टी ज्ञानी हो जाए और जाके घर में पतिदेव को सुनाना शुरू करें तो सुनेंगे? ये घर की मुर्गी दाल बराबर, जितना भी आप ज्ञानी होगा कोई, ये कहीं ना कहीं जहाँ प्रेम का अतिरेक है वहाँ श्रद्धा कई बार न्यून हो जाती है। और ये ज्ञान टिकता है श्रद्धा की पूंजी से। यही कथा है आगे की कथा। इधर भगवान शिव ने सोचा चलो मैं चलने कहीं सुनूंगा श्रद्धा पूर्वक तो इनकी श्रद्धा उन पर बन जाएगी। उसे प्रेम अतिरेक है, प्रेम का अतिरेक है, इसलिए श्रद्धा उन पर नहीं बन रही। और फिर कथा प्रारंभ होती जो आपने सुनी है। एक बार त्रेता युग माहि शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव सती जी को साथ लेकर के, जगत की जननी है मां सती, उनको लेकर के गए साथ में अगस्त जी के पास में। खबर मिली भगवान शिव आए हैं, उनको आया जान के आज्ञा दी शिष्यों को, वो आरती का थाल लाए, बढ़िया उनकी आरती उतारी भगवान शिव की, साथ में जगत जननी उनकी भी पूजा आरती की, प्रणाम किया। और फिर जब बैठाया ला करके सती जी के भीतर जो श्रद्धा का भाव था वो भी बना नहीं। मन में आया ये जो हमारी खुद आरती उतार रही है इनसे क्या ज्ञान। लेकिन भगवान शिव ने जाकर के वहां कथा पूछी और अगस्त जी ने सारी कथा सुनाई, लेकिन वर्णन किया सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शिव ने सुना। सती जी होता को आश्रम की जो शोभा रही वो देख रही होंगी, बड़ा अच्छा है, हम जाति वेद पाठ कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, गौशाला है, बाग बगीचा बहुत सुंदर है, ज्ञान उनका वहां पे भी मन गया नहीं। और चली है तो कहते चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये गोस्वामी यही उतारा है, बिल्कुल ये श्रद्धा को परिचय।
यहाँ प्रकट किया है कि जब सत्संग के लिए आई थी तो बड़ी महिमा से उनका सम्मान से, कौन है, जगत की जननी है, लेकिन सत्संग में आई और सत्संग सुना नहीं, ज्ञान धारण किया नहीं, श्रद्धा की न्यूनता रही। तो जब चली तो वर्णन किया कौन जा रही है, तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी मतलब भगवान कह रहे जैसे कि इनको अपनी बुद्धि की दक्षता का मान है। और देखो जब ये मैंने कहा था जब मान होता है तो किसी बड़े के प्रति ये श्रद्धा भाव नहीं आता। प्रतीकात्मक को समझ ले इस बात को कि दक्षता, अपनी दक्षता का कुछ मान है, भीतर ज्ञान टिका नहीं और वे चल पड़ते हैं और चलते चलते भगवान शिव जिनकी कथा सुनी है कि मेरे प्रभु प्रकट हुए हैं राम अवतार लेकर के, कहीं उनके दर्शन हो जाए। और मन में भाव देखा क्या दंडकारण्य में के ऊपर जा रहे थे, सती साथ में नीचे राम और लक्ष्मण राम विलाप करते हुए हे खग ऐसे ऐसे पूछते हुए पत्तियों से, पेड़ से, पक्षियों से, पशुओं से पूछते हुए जा रहे हैं, तुम देखी सीता ने तुमने देखा, ऐसे व्याकुल होकर के पूछते हुए जा रहे हैं। और इस लीला को करते हुए भगवान शिव ने देखा और वहीं से प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद करके उनको प्रणाम किया। और यहीं से सती जी के मन में आ गया एक संशय कि जो एक राजकुमार हैं, एक सामान्य मनुष्य के जैसे दिखाई दे रहे हैं, उनको ब्रह्म क्यों कहा, सच्चिदानंद क्यों कहा? अगर ये सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, तो इनको तो पता होना चाहिए कि इनकी पत्नी कहाँ है। लेकिन दूसरी बात ये पक्का नहीं होगी मनुष्य है, दूसरी बात मन में ये भी आती कि नहीं मेरे प्रभु शंभु गिरा अपनी निशा न हुई, भगवान शिव ने कहा कि उनकी वाणी भी असत नहीं हो सकती, तो निश्चय नहीं हुआ। और इसी का नाम है संशय। एक चीज का निश्चय हो जाए तो शांति रहती है, लेकिन पक्का ना हो पाए तो ये सामने जो आया है हमारा हितैषी है या अहित करने वाला। दो प्रकार की बात मन में आ जाए तो दुख मिलता है। पक्का हो जाए कि हितैषी है तो उसका स्वागत करो, और पक्का हो कि अहित करने वाला है तो आपसे दूर हो जाओ। लेकिन दो तरह की बात एक साथ मन के भीतर चले, इसी को कहते हैं संशय। मन में दो प्रकार की वृत्ति एक साथ उठती है। और बस बहुत कोशिश की, जल्दी शिव कहें बार कहूं, बार बार भगवान ने समझाया कि जिस तत्व का मैंने उपदेश किया था वही लीला कर रहे हैं, जिनका उपदेश मुनि ने किया था वही ये हैं, लेकिन लाग न और उपदेश। इसलिए आपको ज्ञान हो जाए और आप घर जाके एक तत्व का ज्ञान किसी को दो, उसकी समझ में ना आए तो चिंता मत करना, भगवान शिव अपनी पत्नी को सुना रहे नहीं आ रहा तो कुछ गुड़ता है, जब वो पात्रता होगी तो अपने आप हो जाएगा, व्यथा मत करना। भगवान शिव ने फिर मुस्कुरा करके कहा ये माया बड़ी प्रबल है, सती जी को भी देखो कहीं ना कहीं मोह लिया है। कहते जैसे भी तुम्हारा ये मोह दूर हो, अज्ञान संशय दूर हो, जाओ जाके स्वयं ही परीक्षा ले लो। मन से नहीं कहा था परीक्षा लेके पूरी कर तो कि जाई परीक्षा लेकर परीक्षा क्यों नहीं लेती, और सती चल पड़ती है परीक्षा। इधर भगवान शिव बैठ गए वटवृक्ष के नीचे, वट बरगद प्रतीक है अटल विश्वास का, वट विश्वास अटल धर्मा। भगवान शिव कहते मुझे तो अपने इस ज्ञान में तत्व में अटल निष्ठा है, तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ जैसे संदेह दूर हो वही तुम जतन करो, क्योंकि संदेह में रहना ठीक नहीं। अज्ञश्च अशुद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, क्योंकि ये जो संशय है ये संशयालु का नाश कर देता है, इसलिए जैसे भी अपने मन के संशयों को दूर करो। और सती चल पड़ी, क्या करें कैसे परीक्षा ले, और परीक्षा क्या ले, मन में आए जिनकी खोज कर रहे उन्हीं का रूप बना लेती हूँ। और सती हो गई सीता, कुछ मात्रा बदलने लगता है, एक ही मात्रा को इधर से उधर कर दी, सती हो गई सीता को बना करके आगे आगे चलने लगी। राम जी क्या क्या लक्ष्मण जी पहचान गए ये कहां से आ गई, सती जी इस रूप को आगे क्यों आ गई। लेकिन मर्यादा बोलते नहीं, स्वयं भगवान राम कहते हैं, प्रणाम किया अपना परिचय देते हुए, मैं दशरथ पुत्र राम हूं, आपको प्रणाम करता हूं।
एक आदमी बिने तस्मात आगता प्रताप बिना, आप अकेले जंगल में क्यों घूम रही हैं? हमारे प्रभु ऋषिकेश भगवान भोले बाबा कहाँ हैं? आप तो बिल्कुल लज्जित हुई, अरे ये तो पहचान गए मुझको, अब पहचानते भी क्यों नहीं? अब रूप बनाया तो शील स्वभाव तो धारण करना चाहिए ना। कभी आपने कथा में सुना कि सीता जी राम जी की आगे आगे चल रही हो, आगे आगे चल रही थी, तो लक्ष्मण जी पहचान के राम जी की क्या बात कही जाए, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं पश्चाताप हुआ, प्रणाम किया, कहानी में आज्ञा लेकर के आई थी संदेह मिटाने के लिए, मेरा संदेह दूर हुआ। लेकिन जब चलने लगी तो प्रभु श्री राम ने अपनी माया विस्तृत की, जहां देखती हैं राम सीता लक्ष्मण आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह को दिखाई दी, लज्जित होकर वापस लौटती हैं प्रभु शिव के पास में। और जब यहाँ पर आई, भगवान शिव ने पूछा, अच्छा आगे परीक्षा लेकर के पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, किस प्रकार से आपने परीक्षा ली? सती जी उसी से लज्जित मन से थी, क्या कहूं, आकर के झूठ बोल देती। तो भगवान शिव से तो जगत के स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, प्रोवाचनम प्रीत्या परीक्षा पिता रखम, किस प्रकार से परीक्षा ली? तो सती जी कहती, नाहम विप्रताना, मैंने किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव से दूर बोल दिया। देखो यही है, गेंद ऊपर से गिरती है एक बार तो गिरती चली जाती नीचे। ऐसे ऐसे कहा भगवान शिव अंतर्यामी ध्यान में जान गए कि सती ने सीता का रूप बनाया है, प्रभु श्री राम मेरे आराध्य हैं, तो देव से इन्होंने सीता का रूप बनाया, तो ये भी अब मेरी आराध्या के रूप में हो गई हैं। एही तन सती भेंट मोहिनाही, अब उन्होंने भीतरी प्रण किया कि अब इस तन के साथ इनसे मिलन करना ठीक नहीं, भक्ति की मर्यादा भंग होगी, और मनी मन से चित्त से त्याग किया है सती जी का। और इधर मन से प्रण किया, चारों तरफ जय जयकार होने लगे, आकाशवाणी देवता के पुष्प वर्षा करने लगे, जय हो आप ही ऐसी भक्ति की मर्यादा स्थापित कर सकते हैं। और पास खड़ी सती जी को खबर मिली नहीं, तब पूछती हैं, अरे प्रभु आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है आपने? भगवान शिव कुछ बोलते नहीं, अरे को अधिकार खो दिया ना। जब भगवान ने पूछा सत्य सत्य बताओ तो क्यों नहीं सत्य बोला? हम खुद सत्य बोले ना और सामने वाले से अपेक्षा करें कि सामने सत्य बोले, तो शायद उसके हम अधिकारी नहीं। भगवान शिव मौन रहे, आए कैलाश पर, और कैलाश पर आकर के उन्होंने लगा ली अपनी वरे चित्वार्जम रूपम दधौ योगी समाधित, अपने निज रूप का स्मरण करके शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। ये पूरा प्रसंग समझे, रामचरित मानस में आपको अनुवाद मिल जाएगा, बिल्कुल श्लोक यहाँ के अनुवाद किए हुए हैं, बिल्कुल जैसे श्लोक के शब्द वैसी माँ की चौपाइयां। कुछ समय अखंड समाधि से एक में उठे, समाधि से उठे, और जब उठे तो सब जान गए, अरे प्रभु उठ गए समाधि से, माँ सती जी भी आ गई, लेकिन भगवान शिव ने अब वाम अंग में जगह नहीं दिया, बल्कि सामने आसन दिया, और फिर अनेकों प्रकार की कथा सुनाने लगे। लेकिन इसी बीच कुछ घटनाएं हुई थी। घटनाएं ये हुई थी कि सती जी के जो पिता हैं दक्ष, इनको प्रजापति का पद मिला, और कहीं पर एक बड़ी सभा थी प्रजापतियों की, सभी लोग सभी देवी देवता वहां पर आ गए, लेकिन सभा प्रारंभ नहीं होती क्योंकि अभी प्रजापति दक्ष नहीं आया। तो भगवान भोले बाबा को लगा कि सभा में थोड़ा अभी देर है, चलो अपना थोड़ा ध्यान कर लेता हूँ, समाधिस्थ हो गए। इतने में प्रजापति दक्ष का प्रवेश हुआ, सारे देवता गंधर्व आदि खड़े हो गए उनके सम्मान में, लेकिन दो लोग नहीं खड़े हुए, एक उनके पिता ब्रह्मा और दूसरे उनके जमाता, कोई जमाई तो है भगवान शिव। तो चलो ब्रह्मा तो मेरे पिता नहीं खड़े, कोई बात नहीं, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? और देखो मन का ये स्वभाव है, कहीं जाओ 10 में से 8 सम्मान करे तो 8 नहीं दिखाई देते, तो अगर सामने ना आए सम्मान ना करे तो मन को वही दो खटकते ही। भरी सभा में अनेकों अनेकों अपशब्द कहने लगा, एते ही सर्वे चस्रास्रा विषम नमन्ति मां, सारे देवी देवताओं गंधर्वों ने मुझको नमन किया, लेकिन देखो ये इसने क्यों नहीं किया? तो भूतु यह पेट पिशाचा स्मृतः, ये भूत पिशाचों के संग में रहने वाला लुप्त प्रियो भूत पिशाच सेविता, इसमें कोई कर्म की कोई नहीं रहा, सत्कर्म नहीं करता।
ये भूत पिशाचों के बीच में शमशान में रहता है, पाखंडों में अनेक प्रकार के रत रहता है, मन के भीतर जो कुछ था। अब यही समझ लो, आप कन्या का विवाह करो और जो आपका जमाई हो कोई काम धाम ना करे तो ध्यान में काम मतलब ध्यान करता हो, पूजा पाठ खूब करता हो, खूब अच्छा सत्संगी हो, संतों की सेवा में हो, लेकिन घर परिवार के लिए रोटी कैसे चलेगी, बच्चे कैसे पलेंगे, इसके लिए कोई काम ना करे तो जवाई कैसा लगेगा आपको? अरे जब मौका मिलेगा तो आप भी दक्ष जैसे उसको कहीं खोटी सुनाओगे। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच का झगड़ा चलता रहता है। अनेकों अनेकों मन की जो बातें सब सुनाना शुरू की और वही कहते कहते रुद्र और यज्ञ बहिष्ठितों में मैं इस ये है नाम तो इसका शिव है, लेकिन इसके सारे लक्षण अशिव है। जाओ उसको मैं यज्ञ में देवताओं की पंगत से बहिष्कृत करता हूँ, यज्ञ के भाग से बहिष्कृत करता हूँ। नंदीश्वर खड़े हुए उन्होंने अनेकों बातें कही दक्ष आदि को, दक्ष और दक्ष के जितने भी सहायक थे, लेकिन इसी शापा शापी में भगवान शिव खड़े हुए, उन्होंने नंदी को शांत किया। अरे तुम तो जानते हो मेरा स्वरूप, मुझको इस संसार के कोई शाप छू नहीं सकते, मैं तो अनादि अनंत हूँ, क्यों व्यर्थ में अपनी वाणी को दूषित करते हो, तुम तो तत्व ज्ञानी हो। ऐसा कह के भगवान शिव ने सभा का तिरस्कार किया, बहिष्कार करके भगवान शिव चले गए। लेकिन इसके बाद इसके मन में जो थी वो पीड़ा, ये बड़े बड़े यज्ञ करता है, सबको निमंत्रित किया, लेकिन कैलाश पर निमंत्रण नहीं भेजा। और यज्ञ भी किया यही हरिद्वार में कनखल में, बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया, सभी देवताओं को सबको आमंत्रित किया, सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आए हैं, इधर कैलाश पर भगवान शिव कथा सुना रहे हैं। लेकिन सती जी का मन कथा में कम लगता है। नजर अचानक गई, विमान जा रहे हैं सज करके, मेरी सारी वो जितनी बहनें हैं चंद्रमा के साथ मेरे देवताओं से जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, अपनी जया विजया को लगाया, पता करो। वो पता करके आई ये आपके पिता के यहाँ जा रही हैं, उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है कनखल में। अब सती जी को खबर तो मिली, लेकिन भगवान शिव चुप हो तब तो मैं कहूँ ना कुछ। देखा भगवान शिव कथा सुनाए जा रहे हैं। तब तक आए प्रभु रुको थोड़ा पीछे में, अरे आपके जो ससुर है, ये नहीं कहा कि मेरे पिता, आपके जो ससुर हैं आपको सूचना नहीं मिली, उनके यहाँ बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप तो यज्ञ के अधिष्ठाता है, आप क्यों नहीं जा रहे? भगवान शिव ने कहा अरे कोई बात नहीं, वो मुझसे तुम्हारे जो पिता है ना, दक्षस्तम पिता देवी मम तो ही विशेषता, मैं जाता तो, लेकिन जो तुम्हारे पिता दक्ष है ना मुझसे थोड़ा द्रोह करते हैं, इसीलिए मैं जा नहीं रहा। सती जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की, मैं चली जाती हूँ। भगवान शिव ने तो मना किया, जहाँ न बुलाया गया हो वहां जाने में कहीं ना कहीं तिरस्कार होने की संभावना रहती है। तस्मात् त्वया मैं चापी दक्ष जन्म प्रति, इसलिए ना तो मुझको ना तो तुझको दोनों को जाना ठीक नहीं। लेकिन सती जी मानी नहीं। अब मन में था ना भगवान शिव ने त्याग कर दिया है, अब अच्छा लग नहीं रहा, मन में कहीं ना कहीं दुख व्याप रहा है, तो मन में आया यहाँ ठीक नहीं लग रहा, चलो कुछ दिन पीहल घुमाती हूँ, होता कुछ मन बदल जाए वहां पर। लेकिन वहां गई और जैसी चल पड़ती है, भगवान ने अपने सारे घरों को साथ, नंदी भृंगी सबको साथ भेजा है, पूरे राजोपचार के साथ में भेजा उनको। लेकिन जब आई अपने पिता के यहाँ पर, देखा कोई ठीक से मिलता नहीं, केवल एक माँ आई मिलने प्रेम से, बहनें का दूरी बना के रखती हैं। और जब सती ने प्रवेश किया यज्ञ मंडप में, तो न शंभा भागम अक्रोधोधम दुर्विषयम सती, सती जी के भीतर एक दुस्सह क्रोध उत्पन्न हुआ, मेरे स्वामी शिव का यहाँ भाग नहीं है, ऐसा तिरस्कार। वहां जितने भी आए हुए थे सबको सती ने फटकार लगाई है कि बिना शिव के तो कोई यज्ञ नहीं होता, आप सब क्या करने यहाँ पर आए हैं। लेकिन तभी दक्ष खड़ा हुआ, उसने सती को फटकार लगाई, तुम यहाँ आई ही क्यों, तुम्हें तो हमने निमंत्रण भी नहीं भेजा था, अगर आ गई हो तो चुपचाप बैठ करके अपना भाग ग्रहण करो, बाकी शिव की चर्चा यहाँ कोई नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे जब सभा में शिव की निंदा करने लगे, तब सती जी ने अपने कान बंद किए। यो निंदति महादेवम निंदमानं शृणोति वा ताव भव नरकं यातो यावत् चंद्र दिवाकरो। सती जी कहते हैं जिस सभा में जहां कहीं भी कोई शिव की निंदा करे या शिव की निंदा सुने, उसको वो पाप मिलता है जिसके द्वारा उसको
समय पर्यंत काफी समय, लंबे समय तक उसको नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। जब तक सूर्य चले तब तक उसको नरक में रहना पड़ता है। इसलिए अच्छा तो यही है, अगर कोई शिव निंदक हो, सामर्थ्य हो तो उसको चुप करा दे, उसकी बात खींच ले, और नहीं तो सभा का परित्याग कर दे। अब कम से कम हमारे सनातन धर्मियों को समझना चाहिए, कोई भी आके हमारे देवी देवताओं को कुछ भी बोल देता है, बड़े मजे लेकर के सुनते हैं और चुटकुले बना के मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। सब ये इससे बढ़ के कोई जीवन में पाप है नहीं। दूसरों के यहाँ देखो, उनके यहाँ अगर कोई ईश निंदा कर दे तो वहां फतवा जारी हो जाता है, सर तन से जुदा। बिल्कुल, यावत् जीवे त्रयो बंधः वेदांतो गुरु ईश्वर। जब तक जीवन है, अगर भगवत प्राप्ति करनी है, भक्त है, सनातनी है, तो जब तक जीवन है तब तक ईश्वर को बताने वाले शास्त्र, वेद और वेद को बताने वाले जो गुरु हैं, तीनों के प्रति एक श्रद्धा भाव सदैव बना रहना चाहिए। इनकी निंदा ना तो करें और ना सुने, नहीं तो उसका बिल्कुल नरक के समान पाप है। वो सारा शिव तिरस्कार था, सहन हुआ नहीं, और सती जी ने उसी यज्ञ मंडप में ही अपने देह का त्याग कर दिया। प्रतिज्ञा की थी सती जी ने आने से पहले ही कि जब मेरा तिरस्कार होगा तो मैं देह का त्याग कर दूंगी। जैसी देह का त्याग किया, जितने भी शिवगण थे उन्होंने उत्पात करना शुरू किया। वो जो ऋत्विक थे भृगु जी, उन्होंने दक्षिणाग्नि में आहुति दी, उससे ऋभु प्रकट हुए, शिवगणों को मार मार के भगाने लगे। वो सारे शिवगण आए कैलाश पर, सूचना दी सती जी के देह त्याग की, और ये सारी सूचनाएं वहां पर दी। भगवान शिव परम रोष में अपनी जटा उखाड़ी और शिला पर दे पटकी। उससे प्रकट हुए वीरभद्र, आज्ञा दी जा करके जगह का विध्वंस कर दो। वीरभद्र आते हैं शिवगणों की सेना लेकर के, और देखते देखते जो भी आए, ब्रह्मा विष्णु सबको पराजित करके वहां से भगाया, और फिर जगह का विध्वंस करते करते वहां कुछ लोग पकड़ में आ गए। एक भृगु देवता थे, जगह के मुख्य ऋत्विक थे, उनको पकड़ में आ गए। एक गण है मणिमान को आया, जिस सभा में शिव का तिरस्कार हो रहा था, उस सभा में भृगु बैठे थे और उसका बड़ा आनंद ले रहे थे, अपनी दाढ़ी हिलाते हुए, हाँ हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। वो याद आई, मणिमान गए, भृगु की दाढ़ी पकड़ी और नोच ली। तब तक चंड के हाथ, चंड है शिवगण, इनके हाथ में पड़ गए पूषा देवता। उनको याद आई, उसी सभा में पूषा देवता जब शिव का अपमान हो रहा था तो ये खिलखिलाते अपनी बत्तीसी दिखा रहे थे। तो चंड गए और जोर से घूसा मारा, सारी बत्तीसी तोड़ डाली। फिर एक थे भग देवता, वो कुछ आंखों से इशारा करते, हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, जिसको प्रेरित कर रहे थे। ये आ गए नंदीश्वर जी, इन्होंने उनकी दोनों आंखें निकाल दी। ऐसे करते करते सबका विध्वंस किया। लेकिन जो यज्ञ के जजमान थे दक्ष, वो कहीं मिलता नहीं। वीरभद्र ढूंढते हुए देखा, एक वेदी के अंदर वेदी की सूचना के चिपके बैठे थे। वीरभद्र ने निकाला, मारने का प्रयास किया, लेकिन मरता नहीं। तब छाती पर पैर रख करके सिर ही उखाड़ लिया और यज्ञ अग्नि में ही स्वाहा कर दिया। हो गई पूर्णाहुति। वास्तव में यज्ञ की पूर्णाहुति तभी होती जब हम अपना ये अभिमान का प्रतीक सिर को स्वाहा करें, अभिमान को। इसीलिए इसका प्रतीक है। हम ये नहीं कर सकते काट करके तो कहते जटा वाला नारियल ले आओ। जैसे इसमें जटाएं हैं तो उसमें भी जटाएं हैं, इसमें कहते दो आंखें तो उसमें भी आंखें हैं। ये ऊपर से कठोर है, अंदर कोमल है, तो ऊपर से कठोर, अंदर से कोमल है। इसमें नसनारियां हैं तो पंडित इसमें कलावा लपेट देते हैं नसनारियों के रूप में। प्रतीक है कि इस अभिमान को हम स्वाहा करें। यज्ञ का विध्वंस करके वापस आते कैलाश पर। लेकिन यहाँ पुनः भगवान विष्णु ब्रह्मा ने प्रार्थना की भगवान शिव से। भगवान शिव आते हैं, आकर के उस यज्ञ को ठीक ठाक किया। कहा जो यज्ञ में इसमें बलि पशु बलि के लिए रखा गया हुआ है, उसको उसके सिर को लाके इनके धड़ पे रख दो। तो जो बकरा था उसका सिर काट के लाके धड़ पे रखा और भगवान के पास से पुनर्जीवित हो गए और बम 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 करके भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने उपदेश किया, दक्ष यज्ञ भंगोयम न दक्ष मया क्वचित। ये दक्ष का यज्ञ मेरे द्वारा नहीं, बल्कि इसके पूर्व के पाप कर्मों के द्वारा ही इसका सब नाश हुआ है। इसमें मेरा कोई नहीं, कोई और नहीं। इसलिए जो दूसरों के प्रति द्वेष की भावना से जो भी कर्म किए थे
लेकिन हो गया कर्म का। ये दक्ष कर्मवादी है और भगवान ने उपदेश किया कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनः सदा आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चैव चतुर्थः। किसी को याद आए ये गीता जी का श्लोक है 7वें अध्याय में। चतुर्विधा भजन्ते मां ये जनाः सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो अर्थात जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तस्व। 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। कुछ संकट में मुझको याद करते वो आर्त हैं, मैं उनके संकटों का हरण करता हूँ। कोई अर्थार्थी भाव से कुछ कामना हो तो याद करते हैं, मैं उनकी मनोकामनाओं को पूरी करता हूँ। कोई जिज्ञासा से आते हैं, वो जिज्ञासु भक्त हैं, उनको मैं ज्ञान देता हूँ। और चौथे हैं ज्ञानी। अरे ज्ञानी तो मुझको अत्यंत ही प्रिय है। ज्ञानी ज्ञानगम्यो अहम आत्मज्ञो वेदांत है, वो तो आप स्वरूप हो जाते, वो तो मेरी आत्मा हो जाते हैं, इसलिए मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। हे दक्ष, तुमने केवलम कर्मणाम त्वं स्म संसारं कर्तुम् इच्छसि। तुमने इस संसार सागर को पार करने के लिए केवल कर्म को ही आधार बनाया, लेकिन कर्म की भी एक सीमा है। कर्म का केवल सीमा यही है कि कर्म की साधना से अंतःकरण की शुद्धि होती है। बाकी अपने तत्स्वरूप के विचार के लिए ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ती, बिना ज्ञान के नहीं। इसलिए अध्यात्मवादी होना परम अनिवार्य है। भगवत शरणागति करते हुए भौतिकवादी हैं तो चलो कर्मवाद में आ जाएं, कर्मवादी हैं तो थोड़ा ईश्वर की शरण में आ जाएं, भक्ति प्राप्त करें। ईश्वरवादी हो जाए तो कोई ईश्वर की कृपा से ही थोड़ा ज्ञान और वैराग्य भी प्राप्त करें, अध्यात्मवादी बन जाएं। ऐसे ऐसे भगवान ने उस जग को ठीक ठाक किया। लेकिन सती जी जो अंतिम समय में प्राण त्यागते हुए, अपने देह का त्याग करते हुए इन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया, परिणाम स्वरूप इनका पुनर्जन्म होता है। हिमवान है, उनकी पत्नी है मैना, इनके यहाँ पर पुनर्जन्म हुआ। इन दोनों ने माँ भगवती की उपासना की, उनसे उनके समान ही कन्या मांगी। तो इन्हीं के यहाँ पर स्वयं वही सती जी आकर के जन्म हुआ। तो पर्वत की कन्या है तो नाम पड़ा पार्वती। कुछ बड़ी हुई तो एक दिन आगे देवर्षि नारद, हिमवान ने प्रणाम किया, बैठाया उनको। तब तक जो मैना अपनी कन्या को ले आई, पार्वती जी को भी कहा देवर्षि नारद से कुछ इनकी भाग्य रेखा देख करके बता दो, इनके कुछ गुण और दोष बता दो। अरे बताना शुरू किया देवर्षि नारद ने, सुलक्षणानि सर्वाणि तत्सुताया करेंगे। अरे चिंता ना कोई, तुम्हारी कन्या तो सारे सुलक्षणों से युक्त है, इनकी तो क्या महिमा होगी। संसार में जो स्त्रियां इनके नाम से अपने सतीत्व को धारण करेंगी, इनके नाम से व्रत करेंगी। तो सारे व्रत इन्हीं के नाम से ही हैं, माताओं के सारे तत्व जो भी है। बस एका विलक्षणा रेखा, बस एक ही विलक्षण रेखा है। बताऊं कि ना बताऊं? कहा नहीं देवर्षि को बता दो। बस ये है कि जिनसे इनका विवाह होगा वो योगी नग्नो अगुणो अकामी मातिता त्रिवलिता अमानो आशिवावेशश्च पतिरस्याग्रेश। बस एक यही विलक्षण रेखा है, इनका जो पति होगा, जिससे विवाह होगा, अगुण अमान मात पितुहीना, वो उसमें कोई गुण नहीं होंगे। क्या है का निर्गुण? कहा वो बस योग में ही पड़ा रहेगा, संसारवासी रहेगा, उसके माता पिता को पता नहीं होगा। ऐसे ऐसे योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, ऐसे अमंगल वेश में आप तो चिंता व्यापी माता और पिता के ऐसा वर मिलेगा। अच्छा आप कन्या को ऐसा वर मिले तो उपाय तो होगा ना कुछ। देवर्षि ने कहा उपाय तो यही है, ये जो जो मैंने वर के दोष बताए हैं ये सब के सब शिव में गुण के रूप में है। अगर आपकी कन्या तप करे और तप करके शिव को प्राप्त कर ले तो इसके सारे जो दोष है ना वो गुण के रूप में हो जाएंगे। और यहाँ लक्षण भी दिया, रवि पाप पाव गंगा नाम तत्र गेया दर्शना प्रभव दोष दुखाय दुख दो प्रत्यभाव। वो कहा है कहावत समरथ को नहीं दोष दोषाई, गोस्वामी ने जो कहा इसी का अनुवाद किया है। कैसे? जैसे रवि सूर्य, पावक और गंगा। सूर्य के सामने का सूर्य सबको प्रकाशित करता है। अग्नि में चाहे कूड़ा हो चाहे काम की चीज हो, एक बार जो आ जाए तो सब पवित्र हो जाता है।
अपवित्र करने का काम करता है। और गंगा जी ने नए कौन कौन से नाले उनके साथ आके मिलते हैं और मिलके सब क्या हुए, सब गंगा जी हो जाते हैं। तो समझ पड़े दोष गोसाएं, इसलिए सारे जितने दोष हैं शिव में ये गुण हैं। इसलिए जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अगर ये तप करे उनकी प्राप्ति के लिए, ऐसा कह के तो चल पड़े। कुछ दिन बाद स्वयं भगवान शिव तपस्या के भाव से आ गए हिमालय पर, गंगा पर्वत क्षेत्र में, जहाँ गंगा जी नीचे की ओर आती है। हिमालय ने जाके स्वागत किया। भगवान शिव ने कहा मैं यहाँ पर समाधि लगाने आया हूँ, आप ऐसा प्रबंध करो कि मेरी समाधि में कोई विघ्न ना हो। सोचता मेरी पार्वती जी को, पार्वती ने पिता से कहा मैं भी चलूं उनकी सेवा में लग जाऊं। भगवान शिव पहले तो अस्वीकार करते हैं, लेकिन पार्वती जी ने जो उनसे शास्त्रार्थ किया है, भगवान शिव नतमस्तक हो गए, ठीक है आके सेवा कर लेना। लेकिन इधर भगवान शिव बैठ गए, शंकर से स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारम, अखंड समाधि भगवान की लग गई। इसी बीच में एक बड़ा दैत्य हुआ। ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप का विवाह हुआ, उनकी पत्नी है दिति। इनके माध्यम से एक दैत्य का जन्म हुआ, नाम था बजरांग, उसकी पत्नी वरांगी। इन्होंने तपस्या की कि हमारे यहाँ एक अजय पुत्र की का जन्म हो। इन्हीं के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा तारकासुर। इसने भी जाकर कठोर तपस्या की, और तपस्या जब ब्रह्मा प्रकट हुए वरदान देने को, इसने कहा मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो लिखा है ना जिसका जन्म उसकी मृत्यु निश्चित है, कुछ और चाहो तो मांग लो। भाई मेरी भी आयु निश्चित है, इसमें मैं भी मर जाऊंगा, तो अमरता का वरदान कैसे दूं, कुछ और मांग लो। तब इसने युक्ति लगाई कि ठीक है आप मुझको ऐसा वरदान दीजिए कि अगर मेरी मृत्यु हो तो शिव के वीर से उत्पन्न उनके और पुत्र से मेरी मृत्यु हो। मन में आया वो तो रहते हैं, उनका एक विवाह हुआ तक चला नहीं, शादी उनकी टिकी नहीं, और अब बैठे समाधि में, तो ना तो उनकी समाधि टूटेगी, ना उनका कभी विवाह होगा, ना कभी उनका कोई पुत्र होगा, तो मैं हो गया अजय अमर। ऐसे करके चल गए। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद तथास्तु, और इसके अत्याचार बढ़ना शुरू होते हैं। देवताओं की सभा लगी, सब गए ब्रह्मा के पास में, कहा अरे कुछ सोच समझ करके वरदान दिया करो। ब्रह्मा जी का कोई बात नहीं, चलो विष्णु के पास चलते हैं। और फिर सब ने विचार किया क्या किया जाए। सबने कहा कैसे भी शिव की तपस्या को भंग करना पड़ेगा। कौन कर सकता है? आगे किए गए कौन सा कामदेव, जाओ भाई अपने पंचसायक लेकर के उनकी समाधि को भंग करो। और कामदेव आया अपना लाव लश्कर लेकर के, जो ही उसने अपना बाण चलाया भगवान शिव की ओर, भगवान शिव के मन के भीतर थोड़ा सा जैसे विकार उत्पन्न हुआ, उनको लगा ये असमय ही ऐसा ये विकार कैसे उत्पन्न हुआ, कौन दुष्ट आया हुआ है। क्रोध में चारों तरफ देखने लगे, और जैसी दृष्टि पड़ी कामदेव पर, उनकी दिव्य तेज दृष्टि से ही जो अग्नि प्रकट हुई, क्रोधाग्नि, उससे कामदेव भस्म हो गए। भस्म साधुवान साधु बदरम कामदेव ही भस्म हो गए। तब आकर के रति ने बड़ी प्रार्थना की कि तो हम देवताओं के कार्य को साधने के, जगत के कल्याण के लिए उन्होंने किया था। भगवान शिव आशुतोष का ठीक है, अब तो ये बिना शरीर के कहेंगे इनका दोबारा जन्म होगा। कहाँ पर? कहा द्वारकायाम जगह स्थित्वा पुत्रानुपातिष्यति, द्वारका में भगवान कृष्ण होंगे, उनका विवाह होगा, उनके यहाँ पुत्र के रूप में ये प्रकट होंगे। तब तक ये बिना शरीर के रहेंगे, इनका नाम होगा अनंग। इधर भगवान आ गए कैलाश पर, उधर देवर्षि नारद पुनः आए, और जब एक क्रोधाग्नि प्रकट हुई थी जो सेवा में लगी थी सती जी, वो तो एकदम भयभीत हो गई, डर में पहुंच चली गई, अपने घर द्वारा आने की हिम्मत नहीं। एक दिन आए देवराज देवर्षि नारद आए, पार्वती ने उनको प्रणाम किया, सारी बात हुई वहां पर। देवर्षि ने कहा नहीं आपने अभी कुछ मान के साथ उनकी सेवा की थी, अब निर्माण होकर के उनकी तपस्या करिए, उनकी आराधना करिए। रुद्रस्य आराधनार्थाय, आप उनकी आराधना करिए। मां पार्वती ने कहा बिना किसी मंत्र के, बिना किसी गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र के साधना सिद्ध नहीं होती। शिवोवाच न सिद्ध्यति क्रिया पापी सर्वे शास्त्रुपिना मया श्रुता पुरा सत्यम श्रुतिरेषा सनातनी। ऐसी हमारे वेदों की युक्ति है
कि बिना सद्गुरु की कृपा के, बिना उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के, बिना उनके प्राप्त मंत्र से का सिद्धि नहीं होती। फल होता है, लेकिन वास्तव में जब कोई सिद्ध महापुरुष अपनी तपस्या से साध करके जब वो मंत्र देता है तो वो कई गुना ज्यादा लाभदायी होता है। ऐसा ऐसा पार्वती जी ने कहा। तब देवर्षि ने पंचाक्षरम शंभु मंत्रम विधि पूर्वक पाठो, विधि पूर्वक उनको पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उपदेश किया। और पार्वती चलने लगती है तब के लिए, जब कठोर तप की तैयारी करने लगी तो उनकी मां मैना ने देखा, बड़ा हृदय में दया आई। कहती है क्या बच्चा जा रहा हो तो कहा हे पुत्री उधर मत जा, उमा, मां माने निषेध किया, मत जाओ, तो उनका नाम पड़ गया उमा। लेकिन गई जा करके कठोर तप करने लगी, फलाहार किया, फलाहार का त्याग करके केवल पत्तों का, बिल्व पत्र का, देखो शरीर का त्याग किया था हरिद्वार में, कलखल में, और जब तपस्या करने को हुई तो प्राप्ति के लिए, तो मां पार्वती की वो तपस्या में हरिद्वार में ही हुई। तो कलखल तो देखा होगा, दक्ष मंदिर देखा नहीं देखा, वही मां पार्वती जी की तपस्थली भी है। कहां पर? तो वहीं पर एक मंदिर है बिल्वकेश्वर महादेव, देखा किसी ने? दर्शन किया है? हाँ, ये सब पौराणिक स्थान है। वहां पर जहाँ पार्वती ने बैठ के तपस्या की थी, वहाँ पार्वती कुंड भी है, वहीं पर जाके जरूर दर्शन करना, स्टेशन के पास में है, जाके पूछे कभी तो बता देंगे, भाई ऑटो वाले में जाएंगे वहां पर बिल्वकेश्वर। अब वहां पर बिल्व का पेड़ या नीम का पेड़ आ गया था, वही जो बिल्व वृक्ष के पत्ते गिरते उनको खा करके तपस्या करती हैं। एक समय पत्ते खाना भी छोड़ दिया, तो पर्ण खाना भी छोड़ा, तो नाम पड़ गया अपर्णा। बहुत समय हुआ तपस्या करने, लेकिन भगवान शिव अपनी बस्ती में, सारे देवताओं को चिंता हुई, सब ब्रह्मा विष्णु को लेकर के पहुंच गए भगवान शिव के पास में। प्रभु कृपा करिए, पार्वती तपस्या कर रही हैं, जाइए इनके तपस्या को फलीभूत करिए, गृहस्थी बसा लीजिए। किसी ने कहा फलीभूत करेंगे मतलब क्या है, जाइए आप विवाह कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा ये विवाह हुआ वाला काम वही, एक बार पता था, बच गया हूं, दोबारा नहीं करूंगा। शंकर वाच नोष्टम ही विधानम वै विवाह कारणम नृणाम महान निगट संज्ञो ही विवाहो तिरबंधन। भगवान कहते विवाह का बंधन भगवान बचाए, मैं नहीं करूंगा विवाह हुआ ये सब। और फिर युक्तियां दी वहां पर, भगवान श्री हरि बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हुए, कहा लोभ दारू महे पाशैरम बद्धोपि मुच्यते। कहा किसी को लोहे के पास में बंधन में बांध दो, पिंजरे में, किसी को लकड़ी के में, किसी को किसी और रस्सी में बांध दो, तो सबके छूटने की संभावना है। लेकिन सुसंबद्ध हो, वो गा बजा करके गृहस्थी के बंधन में बन जाए तो ये आप लोग का अच्छा अनुभव होगा, हमें तो अनुभव है नहीं, शायद पिछले जन्म का रहा होगा, भगवान ने कृपा करके ऐसी जब बातें कही। भगवान नारायण ने कहा अरे प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो तारकासुर के अत्याचार से तीनों लोगों का कल्याण कैसे होगा, कैसे उनकी रक्षा होगी। तब कहा कि मेरा मन तो नहीं, जाने जाने हम तारका दुख सर्वेशा वसमुचितम, मैं जान गया हूं कि सारे तीनों लोगों में तारकासुर के अत्याचार से सब दुखी हैं। विवाह विषय गिरिजाम, मैं विवाह करूंगा, लेकिन पहले देख तो लूं कि वो ठीक ठाक तपस्या कर रही कि नहीं कर रही। और फिर भगवान शिव ने सब ऋषियों को भेजा है, जाओ जाकर के उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा का थोड़ा परिचय प्राप्त करो, परीक्षा तो लो। और फिर सब ऋषि आते हैं, और आकर के जब चर्चा हुई, सबसे पहले पूछा किस लिए तप कर रही हैं। कहा भगवान शिव को पाना चाहती है। तो मुस्कुराए सब ऋषि, अच्छा किसने बताया? तो कहा देवर्षि नारद ने बताया, मेरे गुरुदेव ने बताया। अरे जैसे ही सुना वो सप्तऋषियों ने वो प्रहार किया है। देवर्षि नारद सुदर्शे वचनम पथ्य, अरे उनके बताए पर चल रही हो, अरे तुम्हें पता नहीं वो बहुत धूर्त है, बहुत कपटी है, यानी किस उनके चले पर किसका घर बसा है,
वो अभी कथा सुनी थी ना, 10 लाख पुत्र थे, समलाश, हर्यश और क्या क्या हुआ। वो जिसको जिसको जाकर उन्होंने उपदेश किया उसका घर घर तो बस का। और तो और लगी हो किसके, भगवान शिव। आप इतनी सुकुमार हैं, इतनी सुंदर हैं, और वो अमंगल वेशधारी शमशान वासी, उनके चक्कर में। अरे आपके योग तो भगवान लक्ष्मीपति हैं, कहिए तो आपकी बात चलाएं, लेकिन अडिग हैं। पार्वती कहती है आप बात है जो भी कह रहे हो, लेकिन मैं भी पर्वत की कन्या पार्वती हूँ। जैसे पर्वत अचल है तो मैं भी अपने निर्णय पर अचल हूँ। और देखो 2 चीजों पर अचल है। किस पर? एक तो अपने साध्य पर निष्ठा है। भगवान शिव रगर कैसे वो है ना, जन्म कोट लगे रगर हमारी, बरौ समुद्र रहौ कुआरी, जे शिव दैवे विप्रा विवाहं न करिष्यति, अविवाहं दाहं श्याम, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अब तो मैंने वर्ण कर लिया है शिव का, अब चाहे मेरा विवाह हो चाहे ना हो, करोड़ों जन्म लग जाए मैं अविवाहित रहूं, लेकिन विवाह करूंगी तो शिव से ही, वर्ण करूंगी तो शिव को ही। ये साध्य के प्रति इनका निश्चय है। और जो बात कही थी साधन, गुरु है साधन रूप में भगवान मिलाने वाले, उनके लिए कह दिया साफ साफ, गुरु नाम वचनम सत्यम इति येषां ब्रह्मति। इस जगत में जिसको गुरु वचनों पर प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, उनके लिए तो कोई गति नहीं। इसलिए तजब नारद तर्क उपदेशु, जो सत बार कहूं आप महेशु। मैं अपने गुरुदेव नारद के वचन को नहीं त्यागने वाली। अब तो चाहे स्वयं भगवान शिव भी क्यों ना आ जाएं। अरे परीक्षा में पास हो गई, गए जाके सूचना दी, स्वयं भगवान शिव भी आ गए, सब जटाधारी ब्राह्मण करके, एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप ला करके आ गए, और जहां तपस्या कर रहे थे वहीं आकर के शिव की निंदा करने लगे। अरे पार्वती जी ने कहा अपनी जया विजय सखियों से, ये कहां से आ गया है, ये कौन है जो शिव की निंदा कर रहा है, इसे कर यहां से चला जाए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं चला जाऊं, मैं तो आया था किसी और से, जिसके लिए कुतयासा माहित्वा न तुम त्याज्या मया पुनः, प्रसन्नो अस्मि ब्रह्मरूहि नादेय विदते तव। भगवान शिव भी कहते हैं, हे देवी मुझसे दूर जाके कहां जाओगी, मैं वही हूं जिसके लिए आप तपस्या कर रही हो। भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया, परम ब्रूहि, मैं तुम्हारी प्रसन्न हूं। मां पार्वती ने कहा बस आप विधि विधान से। भगवान शिव कहते हैं उसको पाना चाहती हो तो चलो चलते कैलाश। उन्होंने कहा नहीं, विधि विधान से। तस्मात् यथोक्त विधिनाम कर्तुमर्हसि मे प्रभो, विवाहं तव महादेव देवानां कार्तिदे। आप आइए मेरे पिताजी के पास में, मेरा हाथ तो मांगिए पहले, और विधि विधान से आप मेरा हाथ मांगिए। भगवान फिर अपना एक कौतुक प्रकट करते हैं, आए तो ही मान के हम मांगने के लिए, लेकिन आए नट का रूप बना करके, बढ़िया बंदर का खेल दिखाया। और जब सब प्रसन्न हो गए, मैना प्रसन्न हो गए, हिमान प्रसन्न हुए, बताओ क्या उपहार तुम्हें दें। तो नट के रूप में इसी कहते, ये अपनी कन्या का विवाह कर दो मेरे साथ में। अरे वो तो बैठे क्रोधित हुए, अरे देखो कैसी चेष्टा करता है, इसको निकालो नगर के बाहर। भगवान शिव निकालते कि मैं खुद जा रहा हूँ, जाके कैलाश बैठ गए। फिर सारे देवता प्रभु विवाह नहीं करना है क्या? भगवान शिव ने गया था हाथ मांगने के, भगा दिया, बेइज्जत करके भगा दिया वहां से। सब ने कहा प्रभु आप भी तो कैसा कौतुक करते हो। फिर सारी बातचीत हुई और फिर विवाह निश्चित हुआ। बारात चलना है किसको किसको? भगवान शिव की। सब आने लगे, प्रभु हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अरे प्रभु हमें तो कोई लेके जाता नहीं, सब अच्छे अच्छे बराती ढूंढते हैं, हमें कौन लेके जाए? कौन कौन? शाकिन्यो यातुधानाश्च वेताला ब्रह्म राक्षसा भूत प्रेत पिशाचाश्च तथा अन्ये प्रमात्रतादयः तुम्बरु नारदोहाः हुहु चेत्यादयो बला गंधर्वा किन्नरा जग्मु वाद्यानध्यामाय हर्षिता। ये जितने भूत प्रेत पिशाच बेताल सब कौन कौन सब थे, वो सब नंदी भृंगी के बारात चलना है, बारात चलना है। अपनी बजाई अपनी भृंगी की उन्होंने नाद किया, जिसको जिसको चलना है सब चल चलो साथ में। भोले बाबा की बारात है, हमारे बाबा की बारात है। सब आने लगे, बारात में चलने लगे।
तो सारे जो देवता थे वो भी तैयारी करने लगे, सब ने अपने अपने घरों को बढ़िया सजाया, खूब श्रृंगार अपने किया, लेकिन भोले बाबा को दूल्हे को सजाने को तैयार नहीं। भोले बाबा ने कहा बस चलो ऐसी चलूं क्या? नंदी भृंगी ने कहा नहीं, चिंता न करिए, ये कोई देवता नहीं आते, हम आपका श्रृंगार करेंगे। कैसे करेंगे? एक को आकर जल्दी जाओ, जा करके तो शमशान चिता जली हुई है, वहां जो भस्म है, ताजी ताजी भस्म है, ले आओ और ला करके भोले बाबा को भस्म लगाएंगे, ताकि भस्म का ये हो गया उबटन। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीनि उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरुण मरु विराजा, चले बसह चढ़ी पाजहि पाजा, देखे शिव ही सुर प्रिय मुस्काई, वरदायक दुल्हन न जगनाई, विष्णु का अस बिहसि तब, बोली सकल निशिराज, बिलग बिलग हुई चलो सब, निज निज सहित समाज। सारे जो शिव के गणों ने उनकी जटाओं को इकट्ठा किया, मुकुट सा बना दिया। फिर किसी ने लाके काला काला कोई कोबरा था, उसके फर को काट के सिर पे बैठा दिया, कोई कलगी का मुकुट बना दिया, मोर लगा दिया, चिता की भस्म लगा दी, कोई ले आया गलचर कमर पे बांध दिया, दो बढ़िया से काले काले नाग लाए, उनको बांध के उपवीत जनेऊ बना दिया, दो काले काले बिच्छू पकड़ के कान में कुंडल बना दिए, ऐसी ऐसे असिव वेश शिव धाम, बिल्कुल अब क्या कहा जाए, असिव वेश अमंगल वेश बना करके बिल्कुल तैयार। भगवान विष्णु आए, चलो दूल्हे को देखे तो तैयारी हुए कि नहीं, चलना है कि बारात। और जब देखा तो मनी मन मुस्कुराए, गजब के दूल्हा है, इनके समान तो दुल्हन भी नहीं मिलेगी दुनिया में। कहा इनके साथ जा करके तो वहां जाकर वो अपनी हंसी करवाएंगे, अलग अलग होकर के चलो अपना समाज लेकर के, और सब चल पड़ते हैं वहां के। हम बारात चलने लगी, खबर मिली मैना को की बारात आ रही है। चिंता न करना, 5 दिन रहेगा आज बारात का स्वागत करने का, देर तो होती ही है। मैना के मन में आया चलो चल करके बारात देखती हूँ दूल्हा कैसा है, क्योंकि आज का विवाह तो है नहीं कि फोटो तो देखा हो, चला करके देखा हो कैसा है, टेढ़ा सीधा कैसे है, देखा तो है नहीं, कैसा दूल्हा है चल के देखूं। तो देवर्षि नाग को पकड़ लिया, अरे पहचान नहीं करा देंगे, बिचौलिया तो यही बने हुए बीच में, यही पहचान कराएंगे। और देखा क्या बढ़िया बात आ रही है। सबसे पहले गंधर्वों का गण आया, प्रथमम ते गंधर्वा सुंदरा, और उनके जो नायक हैं वसु, जब उनको देखा बढ़िया सुंदर से आसन पर विराजमान है, मैना का दिल गदगद हुआ, अरे इतने सुंदर, यही मेरे कन्या मेरी पार्वती के वर होंगे, शिव होंगे। नारद ने कहा अरे ये नहीं, ये तो इनके एक गण हैं, शिवस्य गण का एते, ये तो शिव के छोटे से गण हैं। अच्छा चलो, उनके गण इतने सुंदर हैं तो भगवान शिव कितने सुंदर होंगे। वो आशा बढ़ती चली गई, वो गए आगे, अगली आई शिव गणों में एक है मणिग्रीव, परम सुंदर हैं, उनका समाज आया आगे, देखा इतने सुंदर, एक सुंदर यक्षा, यक्षों का समूह आया, उनके नायक है मणिग्रीव, उनको देखा यही मेरी पार्वती के वर होंगे, मेरी शिवा के शिव होंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये भी उनके अयम रुद्र शिवास, ये भी कहते उनकी गण है, छोटे से गण हैं, अभी ये नहीं है। चलो आगे बढ़े। तब तक देवताओं में सबसे सुंदर है अग्निदेव। अग्निदेव की सवारी चली आ रही है, अरे आए अब तो मत कहना यही होंगे, उनका नहीं, ये भी उनके सेवक हैं। अच्छा ये भी सेवक है उनके। यम आए, उनको भी ऐसी आगे बढ़ते चले गए, वरुण आए, सब कहते कहते आ गए सारे देवताओं के पीछे। कुबेर आए, उनको भी पास कर दिया, आ गए स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र, शचीपति इंद्र आए, उनको देखा इतने सुंदर, अब यही होंगे शिवा के शिव। उन्होंने कहा नहीं, ये उनके प्रमुख गण हैं, सारे गणों के ये नायक हैं उनके। अच्छा देखते देखते चंद्रमा भी निकल गए। तब आए श्री वत्सवक्षा लक्ष्मी सो,
ही अप्रमेय प्रभान्विता। आगे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु अपने गरुड़ के साथ आ रहे हैं। देखा अब तो कहा सो अयम शिवापति साक्षात शिवो वही ना असंशय। हे देवर्षि अब मत कहना कि ये शिव नहीं, इतने इससे सुंदर क्या सुंदर होंगे। अरे तो कहा अरे नहीं अतो अभी तो तुमको बोलोगे ऐसा शिव, ये उनके मित्र समझ लो, उनके परम मित्र है, उनके समान ही है। अच्छा अब मन में आशा बढ़ रही है ये इससे भी बढ़िया है। और तब तक आई भगवान शिव की बारात। अरे जो लिखा है बात क्या रूप धरा, कोई आंधी के समान है, कोई बिल्कुल विकराल रूप है, ऐसे ऐसे तुरही तुरही बजाते हुए ऐसा शोर है कि सारे गांव में भगदड़ मच गई। अरे ये कौन आ गए सबके सब, आज तो लगता है कोई जीवित ही नहीं बचेगा। भूत पिशाच प्रेताल सब चले आ रहे हैं, अपना हाहू हिलाते हुए जाते हुए उछलते कूदते हुए सब जाके छोटे बच्चे जाके कहीं जाके पक्के छुप गए। सबने कहा आज तो जो जीवित बचेगा वही शिव और शिवा का विवाह देखेगा। तब तक सामने वो आंधी के समान सब आ रहे हैं, कोई 100 सिर वाला, कोई बिना सिर का, कोई 10 हाथ वाला, कोई बिना हाथ का, ऐसे ऐसे विकराल सब आ रहे हैं। जैसे ही आए सामने देवर्षि ने कहा हे माता ये आ रही, देखो बिल्कुल इन गढ़ों के बीच में वो अचंभित इतना ये भयानक दृश्य, कहाँ ये सारे ये जो भूत पिशाच हैं इनके बीच में जो नंदी पर सवार है यही तुम्हारे शिवा के शिव हैं। अरे थाली वाली पटकी, हाय राम देवर्षि तुमने इनसे विवाह करवाया, तुमने तय कराया है। वो तो आकर के बैठ गई अपनी पार्वती को कमरे में गोद में लेके बैठ गई, इसके साथ में विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी। सारे देवताओं का बड़ा स्वागत वगत हुआ था, फूल माला पहनाई जा रही थी। और जब ये आए भगवान शिव तो कोई सामने खड़ा रहने लायक हुआ ही नहीं, अपने के चिपक गए। भोले बाबा देखा कोई स्वागत भी नहीं हुआ, बिना स्वागत के गए दरवाजे में जाकर के बैठ गए। सब देवता आके समझाते हैं। देवर्षि ने भी कहा प्रभु क्या कौतुक करते हो, विवाह में आए तो विवाह कोई ऐसे आता है। समझाया अपना वो कर्पूर गौरम करुणावतारम अपना स्वरूप धारण करिए। भगवान शिव ने अपने उसी स्वरूप में आए। जाकर के सभी देवताओं ने समझाया मैना को और फिर विधि विधान से भगवान शिव और पार्वती का विवाह होता है। स्वयं आगे ब्रह्मा जी अपनी पोथी वेद लेकर के मैं पूजन कराऊंगा। मन में हुआ ब्रह्मा के चलो कुछ मजा लिया जाए। जैसे ही शाखोच्चार होने लगा तो शाखोच्चार करते ना भूत प्रवर इत्यादि। ब्रह्मा जी ने पूछा पुरोहित रूप में, हाँ तुम्हें राजा बताओ नाम क्या है तुम्हारा? कहा शिव। कहा ठीक है, अच्छा पिता का नाम क्या है? आप तो भगवान शिव, उनका पिता कौन? कहा बुलाए है शिव। कौन? तो भगवान विष्णु ने कहा अरे कह दो सारे जगत के पिता ब्रह्मा है, उनसे सृष्टि उत्पन्न हुई है, तो कह दो शिव के पिता ब्रह्मा। शिव ने कहा ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कहा अच्छा अभी बताता हूँ पिता के पिता का नाम क्या है? अब तो और तुम तमाए। फिर भगवान हरि ने कहा क्यों क्रोधित होते प्रभु, थोड़ी देर की बात है। कह दो ब्रह्मा प्रकट हुए विष्णु से नाम की नावी से, कह दो विष्णु दादा विष्णु है। भगवान ने कहा श्री हरि। ब्रह्मा ने कहा अच्छा परदादा का नाम बताओ अपने। अब तो भगवान शिव उठे, कह रहे अभी तक विवाह नहीं हुआ तो पीछे पड़े थे, विवाह कर लो विवाह कर लो। जाओ मैं विवाह ही नहीं करता, जाओ मेरी मैं शिव हूं और मेरे पिता भी शिव है, पिता के पिता भी शिव है, शिव नाद में है। शिवो नाद नया सत्यम नादा शिव में था, इससे अधिक कुछ और है ही नहीं। विवाह करना है तो बताओ मैं बैठूं, ना करना हो तो बताओ मैं जाऊं। सबने मनाया अरे नहीं प्रभु बैठो। और फिर भगवान शिव का विवाह होता है माँ पार्वती जी के साथ में, और पार्वती जी को लेकर के भगवान आते हैं कैलाश पर। आगे कथा हम लोग कल सुनते हैं, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। मुख्य याद रखेंगे वो 4 वर्ग बताए थे, दुख का हेतु और उसका निदान। कोई अपने दुख का कारण इस जगत को देखता है, भौतिक जगत को, भौतिक पंचभूतों से बनी वस्तु व्यक्ति और वस्तुओं को, तो इनको कहा भौतिकवादी। फिर समाधान भी भूतों को सुधारने में लगे रहते, भौतिक जगत को सुधारने में का यहाँ पर कहीं कोई गति होती नहीं। इससे ऊपर है कर्मवादी, जो अपने दुखों के कारण को जानते कि मेरे अपने ही कर्म हैं,
तो प्रयास करते हैं कर्म को सुधारने का, लेकिन कर्म की भी एक गति है, केवल अंतःकरण शुद्धि तक, उसके आगे तो कृपा प्राप्त करनी पड़ती है ईश्वर की। वास्तव में ईश्वरवादी हो जाए, भक्ति के मार्ग में आ जाए तो सारे दुखों का निदान होता है, और उसमें भी ईश्वर कृपा से, ईश्वर भक्ति से जब हृदय परम शुद्ध हो जाए, थोड़ा अध्यात्म में प्रवेश करें, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें, इसके द्वारा ही आत्यंतिक रूप से सारे दुखों का समाधान मिलता है, और कोई उपाय है नहीं। यही पूरी कथा थी आज की। जो दक्ष है, जो भौतिकवादी की चर्चा हमारे शास्त्रों में नहीं मिलती, वो दुनिया में रुकी रहे। कर्मवादी है कौन? कहा दक्ष। भगवान ने उनका भी कल्याण किया, आगे बढ़ाया, उनको उपदेश किया, कर्म के द्वारा नहीं बल्कि ज्ञान के द्वारा। ईश्वरवादी में आप मान लो सती जी को, सती जी के प्रति, सती जी की शिव के प्रति प्रेम है, समर्पण है, लेकिन श्रद्धा की न्यूनता है। वो श्रद्धा आती है पार्वती जी के भीतर, अपने साध्य के प्रति निश्चय और साधन पे दृढ़ श्रद्धा। साध्य भगवान में दृढ़ उनका निश्चय है, और साथ ही जो गुरु रूप मिले हैं साधन में, उनके प्रति प्रबल श्रद्धा है। इस श्रद्धा के द्वारा ही कोई अध्यात्म विद्या में प्रवेश करता है, अध्यात्म विद्या को प्राप्त कर पाता है, और उसका परम कल्याण का मोक्ष हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।